दोस्तों, क्या लॉकअप का पहला जजमेंट डे पूरे सीजन का सबसे एक्सप्लोसिव एपिसोड था? और क्या आकांक्षा ने ओवर एक्टिंग करके अपनी ही गेम खराब कर दी? और क्या आकांक्षा की डाइवोर्स की वजह उनकी बाइसेक्सुअलिटी थी या ये भी कोई पब्लिसिटी स्टंट था? आज हम बात करेंगे उस एपिसोड की जहां कंगना ने कंटेस्टेंट्स की सिर्फ क्लास ही नहीं लगाई बल्कि उनकी पूरी गेम एक्सपोज करके रख दी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट में जो एक्यूजेशन लगे और उसके बाद जो रिएक्शंस आए उन्होंने पूरे घर का माहौल ही बदल दिया। सबसे पहले बात करते हैं उस वक्त की जब एंड में सिर्फ माधुरी, आकांक्षा और शरिस्ता बच गई थी। चारों की सांसें अटकी हुई थी क्योंकि किसी भी वक्त गेम पलट सकती थी। सबसे पहले शरिस्ता को कहा गया कि आप अपनी पहचान बनाने आई थी, लेकिन आप तो कुछ कर ही नहीं पा रही और ऑडियंस के वोट की बेसिस पे उनको शो से निकाल दिया गया। उसके बाद बच गई आकांक्षा, श्रेया और माधुरी। सबसे पहले कंगना ने श्रेया को टारगेट किया, उन्हें सीधा कहा कि तुम अपनी बदतमीजी के लिए फेमस हो। जब तुम्हारे पास अपनी बात जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं होता तो तुम लोगों को इग्नोर करना शुरू कर देती हो। ये तुम्हारी स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि तुम्हारी वीकनेस लगती है। लेकिन श्रेया ने भी बिना डरे जवाब दिया। उसने कहा कि अगर 4 लोग एक साथ मुझ पर अटैक करेंगे तो मैं बात का रिएक्ट जरूर करूंगी और उस वक्त मेरे मुंह में जो आएगा मैं वही बकूंगी। इसके बाद श्रेया को जजेस की तरफ से ये भी कहा गया कि तुम लोगों को एज शेम करती हो और इसका भी उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया कि हाँ मैं करती हूँ। लेकिन शायद कंगना को ये कॉन्फिडेंस पसंद आया। उन्होंने लगा कि कम से कम श्रेया फेक नहीं बन रही। इस वजह से श्रेया को सेव कर दिया गया। अब बची माधुरी और आकांक्षा। सबसे पहले आकांक्षा की बारी आई और यहाँ से एपिसोड का सबसे ऑकवर्ड मोमेंट शुरू हो गया। कंगना ने कहा कि पब्लिक आपको टेंशन सीकर कह रही है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर नोट किया जाता है कि आकांक्षा बार बार ओवर रिएक्ट करती हैं और हर सिचुएशन में एक्स्ट्रा क्यूट और एक्स्ट्रा ड्रामेटिक दिखने की कोशिश करती हैं। लेकिन आकांक्षा का जवाब सुनकर शायद ऑडियंस भी कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ मैं अटेंशन सीकर हूँ। अगर मेरे प्रोफेशन में मैं अटेंशन सीकर नहीं हूँ तो मुझे आगे से काम कैसे मिलेगा? दोस्तों, अटेंशन सीकर बनने के लिए ये नहीं कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को शो के बीच में ले आओ। लेकिन जहाँ आकांक्षा ने एक गलती की और दूसरी गलती उनके गले पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, श्रेया ने आकांक्षा की सेकंड लाइफ लाइन डिस्ट्रॉय कर दी और उनका राज खोल दिया कि शी इज बाइसेक्सुअल। एंड आकांक्षा वाज लिटरली शॉक्ड कि इसने शो में मेरा ये सबसे बड़ा सीक्रेट वायरल कर दिया। तो सिर्फ आकांक्षा ही शॉक नहीं थी, वहाँ पे बैठा हर कंटेस्टेंट, हर जज भी शॉक था। और कहीं न कहीं ऑडियंस को ये आइडिया हो गया है कि शायद इनके डाइवोर्स की वजह भी इनकी बाइसेक्सुअलिटी थी। अब बारी थी माधुरी की। कंगना ने माधुरी को एक अलग ही एंगल से रोस्ट किया। उन्होंने कहा कि तुम पूरे शो में सिर्फ प्रेडिक्शन करती रहती हो। तुम हर बात पर कहती हो कि मुझे लगता है अब ऐसे होगा, मुझे लगता है अब वैसे होगा, लेकिन तुम ये प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगी कि आज तुम खुद ही एलिमिनेट हो सकती हो। इसके बाद माधुरी ने अपनी लाइफ लाइन यूज करते हुए अपना सबसे बड़ा राज शो में बता दिया दैट आई वांट थर्ड चाइल्ड। लेकिन मेरे इन लॉज ने थर्ड चाइल्ड के लिए हमें सपोर्ट नहीं किया और वो गिल्ट आज तक मेरे अंदर है। और इसी चीज को देखते हुए जजमेंट डे और भी इंटेंस हो गया। लेकिन एपिसोड यहीं खत्म नहीं हुआ। बाद में घर के कंटेस्टेंट के बीच एक और बड़ा मुद्दा उठ गया। जब आकांक्षा ने घर में एंट्री ली तो उन्होंने श्रेया को पकड़ के उनको टारगेट करना शुरू कर दिया दैट यू आर अ वर्स्ट पर्सन इन दिस हाउस और कोई भी इस औरत पर यकीन ना करे। ओवरऑल अगर इस पूरे जजमेंट डे को देखा जाए तो कंगना ने सिर्फ एलिमिनेशन नहीं की बल्कि हर कंटेस्टेंट को उनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी दिखा दी। अब सवाल ये है कि आकांक्षा वाकई अटेंशन के लिए ओवर रिएक्ट करती रहेंगी? क्या माधुरी का गेम बहुत वीक है और क्या श्रेया का एग्रेसिव एटीट्यूड उनकी स्ट्रेंथ है या उनकी सबसे बड़ी वीकनेस? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही लॉकअप की हर कंट्रोवर्सी और हर जजमेंट डे का डिटेल्ड रिव्यू आपको यही मिलेगा।